गाजियाबाद का वो इलाका जहां सन्नाटा पसरा है, लेकिन कागजों पर यहां भारी भीड़ है। दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस को एक अलर्ट मिला। शक की सुई तब घूमी जब सिस्टम ने पकड़ा कि एक ही मोबाइल नंबर से बार बार आवेदन हो रहे हैं। जब फाइलें खंगाली गईं तो पता चला कि एक ही पते पर 22 पासपोर्ट जारी हो चुके हैं। कैसे होता था ठीक? फर्जी दस्तावेज, जाली रेंट एग्रीमेंट और आईडी, एक ही मोबाइल नंबर, वेरिफिकेशन के लिए सिंडिकेट का अपना नंबर, डाकिए की सेटिंग सबसे अहम कड़ी। पासपोर्ट ऑफिस से निकला असली पासपोर्ट खास हाथों में। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था इलाके का डाकिया। नियम कहता है कि पासपोर्ट हाथ में देने से पहले पहचान की पुष्टि हो, लेकिन यहाँ 2000 रुपए की रिश्वत में देश की सुरक्षा का सौदा हो रहा था। डाकिया बंद घर के पते पर आता और सीधे गिरोह के गुर्गों को पासपोर्ट सौंप देता। बहरहाल गाजियाबाद पुलिस ने जब जाल बिछाया तो 5 लोग हत्थे चढ़े। इनमें वो डाकिया भी शामिल है जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्षता की थी। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क में कुल 26 लोग शामिल हैं। जांच में सामने आए कि पासपोर्ट की डिलीवरी के बदले 2000 रुपए लिए जाते थे। दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय की शिकायत पर शुरू हुई जांच में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई। अब सवाल यह है कि 22 पासपोर्ट किनके लिए बने? क्या इनके तार किसी आतंकी साजिश या अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं? पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान एलआईयू की टीम क्या सो रही थी? क्या सिर्फ 2000 रुपए के लिए कोई भी भारतीय पासपोर्ट हासिल कर सकता है? जांच एजेंसी अब उन 22 लोगों की तलाश कर रही है जिनके नाम पर ये पासपोर्ट जारी हुए। कभी कभी किसी बड़े अपराध का खुलासा बेहद साधारण सी जानकारी से होता है। बहरहाल गाजियाबाद में एक ही पते पर बार बार पासपोर्ट जारी होने का एक ही मोबाइल नंबर के इस्तेमाल ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण हैं विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4000 रुपए की नकद बरामदगी भी हुई है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है एवं वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे खिलाफ फर्जीवाड़े का राज। आपको बता दें कि पूरा मामला तब सामने आया जब पिछले 7 दिसंबर में दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने गाजियाबाद पुलिस को एक पत्र लिखा था। पत्र में कुछ आवेदनों को संदिग्ध बताते हुए जानकारी दी गई थी कि एक ही पते पर लगातार पासपोर्ट जारी हो रहे। इतना ही नहीं, इन सभी आवेदनों में एक ही मोबाइल नंबर बार बार दर्ज किया था। पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेज में इस तरीके की समानताएं अधिकारियों को खटकने लगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी की शिकायत के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। पुलिस टीम जब बताए गए पतों पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। जिन मकानों के पते पर पासपोर्ट जारी हुए थे वहां ना तो आवेदकों का ना कोई जानने वाला मिला और ना ही ऐसा कोई सबूत जिससे साबित हो सके कि लोग कभी वहां रहे हो। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर गई जो पूरे फर्जीवाड़े की अहम कड़ी साबित हुआ। वहां था स्थानीय डाकघर में तैनात डाकिया अरुण कुमार। पुलिस के अनुसार अरुण कुमार ने अपने पद और जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट की डिलीवरी का अंतिम और सबसे अहम चरण भी गिरोह के नियंत्रण में आ गया था। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत कुल 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें वो लोग शामिल हैं जिनके नाम पर पासपोर्ट बनवाए गए और वो भी जिन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने में मदद की। अधिकारियों का कहना है कि कई आरोपी शहर से बाहर भी हो सकते हैं। खुफिया एजेंसी सतर्क। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। जांच की जा रही है कहीं फर्जीवाड़े के तार किसी बड़े नेटवर्क या देश विरोधी गतिविधियों से तो नहीं जुड़े। पासपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र होता है। अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो उसका इस्तेमाल अवैध यात्रा, मानव तस्करी, आर्थिक अपराध या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी किया जा सकता है। इसी आशंका को देखते हुए जांच को कई स्तरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे मामले में पासपोर्ट सत्यापन की डिलीवरी प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही पते पर 22 से ज्यादा पासपोर्ट जारी हो जाना और किसी अन्य स्तर पर आपत्ति न उठना सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी
अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया जाएगा। डाक वितरण से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक हर चरण की दोबारा समीक्षा की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अब तक कितने पासपोर्ट इस तरह से गलत तरीके से जारी हुए हैं और कहां-कहां इस्तेमाल किए गए। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है और इसका नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये सिर्फ एक जालसाजी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का फेलियर है। अगर एक ही पते पर 22 पासपोर्ट बन सकते हैं तो सोचिए कि सिस्टम में कितने छेद हैं। गाजियाबाद पुलिस अब इस गिरोह की आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सावधान रहिए क्योंकि आपके पड़ोस का बंद मकान भी किसी बड़े सिंडिकेट का अड्डा हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।